उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक इंतहाई दुख भरी लेकिन सच्ची कहानी सुनाएंगे। वाल्टर नामी एक शख्स की जिंदगी बेहद कठिन रास्तों पर चल रही थी, मगर फिर भी इसने जवांमर्दी से इन कठिन हालात का सामना किया। किस्मत भी एक अजीब खेल है जो इंसान को ऐसे ऐसे इम्तिहानों में डाल देती है कि जिसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। वाल्टर के साथ क्या हादसात पेश आए और वो इनसे कैसे निकला, आज हम इसी को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वो जानता था कि पुलिस की एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है, लेकिन वो फिर भी सीधा चलता रहा। उसे ऐसे ही चलते रहना था। 20 मील का सफर पैदल मुकम्मल करना कोई आसान काम नहीं होता। उसने एक नजर घड़ी की तरफ देखा और फिर पुलिस की तरफ देखने के बाद सीधा चलता गया। उसके पांव जल रहे थे, लेकिन वो किसी की परवाह किए बगैर चलता रहा। वाल्टर और इसकी वालदा के साथ होने वाले एक दर्दनाक हादसे के बाद वो अमेरिका के शहर अलाबामा में रहने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि इस जगह आने के बाद वो अपनी नई जिंदगी का आगाज कर सकेंगे। असल कहानी यह थी कि समुद्री तूफान आने के बाद उनका घर पूरी तरह उजड़ गया था, जिसके बाद उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना नया घर बना सके। वाल्टर एक 20 साल का तालिब इल्म था, लेकिन इस कम उम्री में भी उससे इस बात की समझ थी कि उसे जल्द से जल्द पैसा कमाना है और किसी भी तरह अपनी वालदा की मदद करनी है। लेकिन वो जानता था कि यह काम बहुत मुश्किल है। अलाबामा में आने के बाद उसे पता चला कि यहां एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसमें मुलाजमत के लिए एक सीट खाली है। लेकिन यहां भी एक मसला था। वो मसला यह था कि यह कंपनी उसके घर से 20 मील यानी 32 किलोमीटर दूर थी। इसके घर और कंपनी के ऑफिस के दरमियान यह फासला बहुत ज्यादा था, लेकिन उसे अपनी गाड़ी पर पूरा यकीन था कि इसकी गाड़ी मुश्किल वक्त में उसका साथ देगी। वो अपनी गाड़ी में कंपनी के ऑफिस गया और मुलाजमत के लिए कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली। इस दौरान उसका इंटरव्यू भी लिया गया और किस्मत से उसे वहां नौकरी भी मिल गई। वो कंपनी मालकान से यह कहकर घर आ गया कि वो कल से नौकरी पर आने लगेगा। लेकिन वो अभी अपने घर से कुछ दूर ही था कि उसकी गाड़ी के इंजन में आग लग गई और वो पूरी तरह जलकर राख हो गई। यह देखकर वाल्टर का दिल बुरी तरह धड़कने लगा और न चाहते हुए भी वाल्टर को अपनी गाड़ी को खुदा हाफिज कहना पड़ा। नाज़रीन ग्रामी, उसने अपनी जेब से अपना सेल फोन निकाला और कंपनी के मैनेजर को कॉल करके कहा कि वो अपनी नौकरी अभी शुरू नहीं कर सकता। इस दौरान मैनेजर ने कहा कि अगर वो नौकरी पर नहीं आ सकता तो वो ये नौकरी किसी और को दे देंगे। जिसके बाद वाल्टर ने कंपनी के मैनेजर से 2 दिन का वक्त मांगा। घर आकर उसने ये फैसला किया कि वो ये नौकरी जरूर करेगा। वाल्टर एक नौजवान लड़का था, लेकिन कोई कितना ही सेहतमंद और जवान क्यों ना हो, 32 किलोमीटर रोजाना पैदल चलकर ऑफिस जाने का सुनकर वो भी हार मान जाएगा। लेकिन वाल्टर अपना फैसला ले चुका था और अब इसे इस पर अमल दरामद करना था। उसने गूगल एड्रेस पर कंपनी का एड्रेस ढूंढा और अगले दिन सफर का आगाज किया। आपके लिए यह सुनना बायसे हैरत होगा कि पूरे 7 घंटे पैदल चलने के बाद वो अपने ऑफिस पहुंच चुका था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी गाड़ी ठीक करवा सके। यही वजह थी कि उसे उस नौकरी को जारी रखना था, क्योंकि इसकी वालदा को हर माह घर का किराया अदा करना था और अगर वो ये नौकरी न करता तो जल्द ही वो और उसकी वालदा बेघर होकर सड़क पर आ जाते। लेकिन वाल्टर ऐसा होने नहीं देना चाहता था। उसे बहुत मेहनत करना थी। यही वजह थी कि उसने अपने मोबाइल फोन में रात 12 बजे का अलार्म लगाया और जल्दी बिस्तर पर सोने के लिए चला गया। 12 बजे अलार्म बजा तो वाल्टर उठा, जूते और जैकेट पहनी और अपने ऑफिस की जानिब रवाना हो गया। बेशक ये रास्ता 7 घंटे का था, लेकिन उसे ऑफिस वक्त पर पहुंचना था। यह 20 मील का रास्ता ही उसकी जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए काफी नहीं था, बल्कि किस्मत ने उसके मुकद्दर में एक और परेशानी भी लिख रखी थी। रोजाना 7 घंटे चलने के बाद उसके पांव आधे सफर के दौरान ही कांपने लग जाते थे। उसके पूरे जिस्म से पसीना निकलने के बाद उसके पांव जलने लगते। दोस्तों, एक दिन उसने 10 मील का रास्ता ही तय किया था कि उसका जिस्म जवाब दे चुका था, लेकिन नौकरी छूट जाने का डर उसके दिल में पूरी तरह बैठ चुका था और वो कांपते हुए पांव के साथ भी पैदल चलता रहा। तभी उसे पता चला कि एक गाड़ी करीब 10 मिनट से उसका पीछा कर रही है। सुबह के 4:20 हो रहे थे और उसे अभी भी काफी लंबा पैदल सफर तय करना था। जो गाड़ी उसका पीछा कर रही थी वो पुलिस की गाड़ी थी। 10-15 मिनट तक पीछा करने के बाद पुलिस की गाड़ी का एक छोटा सा सायरन बजा और तभी वो समझ गया कि यह सायरन उसी के लिए बजाया गया है। यह सुनकर वाल्टर पीछे मुड़ा
और इसी दौरान एक पुलिस वाला गाड़ी से निकलकर उसके पास आया और सबसे पहले पूछा कि तुम इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो। पुलिस वाला अपनी रात की ड्यूटी पर था। वाल्टर ने हांफते हुए पुलिस वाले से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज निकल नहीं पा रही थी और वो इसी तरह अभी भी चले जा रहा था। उसे पुलिस वाले से ज्यादा वक्त की कमी की फिक्र खाए जा रही थी। पुलिस वाला कुछ समझदार था। उसने वाल्टर पर किसी किस्म का शक करने की बजाय उसे हुक्म दिया कि वो पुलिस कार में उसके साथ बैठे। ये सुनकर वाल्टर ने गहरी सांस ली और रात के वक्त इस तरह पैदल चलने की सारी वजह बता दी। वाल्टर की बात सुनकर पुलिस वाले को इसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। पुलिस ने बहुत से मेहनती लोगों को देखा था, लेकिन वाल्टर की मेहनत के मुकाबले में ये लोग कुछ भी नहीं थे। तकरीबन 5 मील के सफर के दौरान वो चुपचाप पुलिस कार में बैठा रहा। इस बार पुलिस वाले की मदद के बायस वो वक्त से बहुत पहले ही अपने ऑफिस पहुंच गया था। उसने पुलिस वाले का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, इस वाकये के बाद वाल्टर की किस्मत ही जैसे बदल गई। पुलिस वाले ने कंपनी के मैनेजर को बताया कि कैसे यह लड़का पैदल चलकर तुम्हारे पास काम करने के लिए आता है। यह सुनकर मैनेजर बहुत हैरान हुई। वो इतना सफर पैदल चलकर आने वाले लड़के वाल्टर को काम करता देखकर बहुत हैरान थी। उसने वाल्टर की कहानी दुनिया को बताने के लिए फेसबुक का सहारा लिया। कंपनी की मैनेजर वाल्टर की हालत देखकर रोने लग गई और उसकी मदद के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि वाल्टर अपनी गाड़ी ठीक करवा सके। कंपनी की मैनेजर जीनी ने सोचा कि वो $2000 इकट्ठे करके वाल्टर को देगी ताकि वो अपनी गाड़ी ठीक करवा सके। लेकिन जैसे ही लोगों ने वाल्टर की कहानी सुनी तो दिल खोलकर चंदा दिया, जिसके बाद 2 नहीं बल्कि $32,000 जमा हो गए। ये देखते ही कंपनी के सीईओ का ध्यान वाल्टर की जानिब गया और वाल्टर को अपनी गाड़ी की चाबी दे दी। जी हां, कंपनी के सीईओ ने वाल्टर को अपनी गाड़ी दे दी। वाल्टर ने सोचा ही नहीं था कि किस्मत उस पर इतनी मेहरबान भी हो सकती है। दुनिया ने उसके लिए दिल खोलकर चंदा भी दिया था, जिसने एक बार फिर वाल्टर को उसके कदमों पर खड़ा किया। यही नहीं बल्कि वाल्टर को देखते हुए दीगर नौजवानों का हौसला भी बुलंद हुआ। नाज़रीन ग्रामी, हमारे पास काम न करने के बहुत से बहाने हो सकते हैं, लेकिन फिर वाल्टर जैसे लोग भी पाए जाते हैं जिन्हें कोई भी बहाना पसंद नहीं। यह जिंदगी बहुत से मसाइल और मुश्किलात से भरी हुई है और वाल्टर अपनी जिंदगी के इस टेस्ट में पूरी तरह कामयाब हुआ। जरा सोचें कि हम चंद किलोमीटर तक जाने के लिए गाड़ी या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वाल्टर 32 किलोमीटर का सफर पैदल तय करता था। वाल्टर रात के 12 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता था। यह वो वक्त हुआ करता था जब पूरी दुनिया नींद की आगोश में मजे ले रही होती थी, जबकि वाल्टर पैदल चलकर ऑफिस जा रहा होता था। उसने कैसे यह फैसला लिया होगा? वो इस सफर में कई बार हारा और थका भी होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और इस मुश्किल का डटकर मुकाबला किया। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम बिना थके जिंदगी के कठिन सफर को बहुत हिम्मत और जुर्रत से तय करें ताकि कामयाबी हमारे भी कदम चूमे। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक इंटरेस्टिंग, मालूमाती और सबक आमोज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।